Hello people, so this is my first video from London. राधे राधे। और आप लोगों ने पूछा था कि इनिशियल स्टेजेस में ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं, तो आप लोग मुझसे बोर ना हो जाओ तो मैं लेकर आई हूँ अपना एक दोस्त। तो आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हाय, तो मेरा नाम राघव है और मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले। हाँ, 1.5 साल पहले। तो मुझे भी काफ़ी दिक्कतें आई थी जब मैंने शुरुआत की थी मेडिटेशन की, कि आप मतलब बैठ नहीं सकते इतनी देर और ध्यान नहीं लगता, तो थॉट्स आते हैं। तो दीज आर वेरी कॉमन इश्यूज जो आप जब मेडिटेशन शुरू करेंगे तो आप फेस करेंगे। तो बस इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे और एक मतलब सॉल्यूशन सा बताने की कोशिश करेंगे। So what was your first obstacle? तो पहला ऑब्स्टेकल तो मेडिटेशन करते हुए यही था कि मतलब चौकड़ी मार के बैठा नहीं जाता ज़्यादा देर। तो उसके लिए मतलब पर्सनली मैंने तो यही किया था कि जब भी मेरा पैर जैसे सो जाता है या सुन हो जाता है तो मैं उसके बाद पैर खोल लेता था और पैर को इंटरलॉक करके मतलब एक दूसरे के ऊपर रख के सीधा करके बैठ जाता था। कितना टाइम, लाइक कब से किया हुआ? 1.5 साल, राइट? तो कितनी देर बैठ पाता था पहले स्टार्टिंग में, और फिर इससे इम्प्रूवमेंट क्या हुई, कितनी देर बैठने लगा? तो स्टार्टिंग में तो ऐसा ही था कि 15 मिनट मतलब ऐसे आप चौकड़ी मार के बैठ जाओगे, उसके बाद पैर सुन हो जाते थे। और फिर उसके बाद जब किया मतलब बैठना शुरू किया तो ऐसे ही वीकली करके 2-3 मिनट बढ़ते गए। तो 30, 35, 40 मिनट्स बैठा जाता है बिना मतलब जिसमें कि पैर सोता नहीं है और मतलब आराम से बैठा जाता है चौकड़ी मार के। 30-35 मिनट्स मेरे लिए अभी भी यही है। मेरे को भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो मतलब हाँ। ध्यान अब लग जाता है, पहले सिर्फ दर्द पे रहता था कि भाई लाते दर्द हो रही नहीं, है। दर्द पे तो तब भी नहीं रहता था, तब थॉट्स और आते रहते हैं ना, तो फिर ध्यान थॉट्स पे चला जाता है। तो जो पहला इशू था वो है कि हमसे बैठा ही नहीं जाता, तो उसका सबसे मेन जो चीज है उसने बता दी कि आपको थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आप जिम में जाते हो तो क्या ट्रेनर आपको बोलता है कि ये 50 किलो का वेट उठा लो? नहीं ना, वो 50 किलो आपके लिए वो 1 घंटे की मेडिटेशन में बैठना है। तो जब आप जिम में जाते हो तो पहले वो बोलता है 5 किलो का उठाओ, उसके भी 5 रेप्स मारो सिर्फ, अगले दिन 10, फिर 15, फिर 20। उसी तरीके से जब आप बैठे हो तो आप 10 मिनट बैठने की कोशिश करो बिना हिले, उसके बाद 15, फिर 20, ऐसे करके आपका टाइम जब बढ़ेगा तो आपकी बॉडी को भी आदत बनेगी कि भाई ये तो नहीं उठ रहा है, मुझे तो बैठना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो आप वही कोशिश कर सकते हो। और जैसे इसने बताया कि आपको अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी लेग्स को खोल लो, जैसे ही थोड़े रिलैक्स हो जाए उनको फिर से सुखासन में या आलती पालती में ले आओ। सेकंड ऑब्स्टेकल, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बिकॉज दैट इज नॉर्मल, क्योंकि हम हम डेली अपना लाइफ जी रहे हैं, तो आने वाले चीज की टेंशन जो पहले हुआ उसका कोई रिग्रेट, तो क्योंकि हमें आदत नहीं है आंखें बंद करके बैठने की, तो वो आते हैं। तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, हमें बस अपनी मतलब मैंने जो पर्सनली किया था कि मैं जब भी ऐसा कुछ आता था तो मैं अपनी सांस पे ध्यान देने लग जाता था, विच वो समथिंग कि मेडिटेशन में बताया गया था। तो ये मेरा मतलब पर्सनल सॉल्यूशन था कि उसके बाद से फिर धीरे धीरे आप करेंगे तो फिर आपका ध्यान आपके थॉट से हट के आपकी सांस पे आएगा, तो आप मेडिटेशन की स्टेट में जाओगे। इसमें तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली यही करना होता है। हमारे माइंड को, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि हमारे माइंड को आदत ही नहीं है कि वो बिना थॉट्स के बैठ सके। लोग इसको सोच सोच के ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। तो जब आप शांति से बैठे हो तो थॉट्स का आना तो लाजमी है, वो आएंगे ही आएंगे, उनका काम है वो। तो आपको क्या करना है, अपने इस गुरु के साथ जुड़ना है, अपनी श्वास के ऊपर ध्यान देना है और सिर्फ ये देखना है कि यार कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है, ना तो उसका पैटर्न चेंज करना है। ऐसे करते करते ही ना आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाएगा। ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये दैट इज लंडन आई, और उसके मुझे पीछे नहीं दिख रहा लंदन आई, वो रहा, हाँ, ये रहा। यही है दिस इज लंदन आई, दिस इज बिग बैन। तो हम लोग आए थे तो हमने सोचा कि क्यों ना यहीं पे वीडियो भी बनानी जाए। आप लोग ने रिक्वेस्ट करी तो वो कैसे पूरी ना हो। तो थर्ड ऑब्स्टेकल की तरफ चले, आप साथ में लंदन के नज़ारे भी देखो और हम आपको थर्ड ऑब्स्टेकल भी बता देते हैं। रहता है कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी। तो
उसका तो देखो कोई इलाज नहीं है। जैसे कहते हैं कि जिम जा रहे हो आप तो आपको जाना पड़ेगा, तब भी आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी। मतलब इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट देन टू डू अ मेडिटेशन ऑफ 40 मिनट्स और 50 मिनट्स। अब 10 मिनट से 15 मिनट मेडिटेशन कीजिए, 20 मिनट मेडिटेशन कीजिए, 25 मिनट कीजिए, मतलब 20-25 मिनट कीजिए, बट कंसिस्टेंसी डेली करने की कोशिश जरूर रहनी चाहिए। तो दैट इज़ काइंड ऑफ अ टेस्ट। अगर आप डेली करेंगे तो आपको फर्स्ट और सेकंड ऑब्स्टेकल में अपने आप ही रेजोल्यूशन दिखना चालू हो जाएगा। तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि यार जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भक्ति करना शुरू करता है तो उसमें ना बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उसको ना स्पिरिचुअल टेस्ट के साथ कंबाइन करो कि जब भी आप मेडिटेशन में आते हो, ध्यान में आते हो, आपके ना स्पिरिचुअल टेस्ट होते हैं। उनमें से एक टेस्ट ये होता है कि आपने जिस टाइम पे कमिट किया है कि आप ध्यान करोगे, चाहे वो सुबह 4 बजे हो या रात को 10 बजे हो, आपके साथ ना कुछ ऐसा होता ही रहेगा कि आप कंटिन्यू कर ही ना पाओ। और वही सबसे बड़ा टेस्ट होता है कि आप कितना कमिट कर रहे हो खुद को चेंज करने के लिए। अभी जो पहला बैच आया था, जब हमने फर्स्ट बैच लिया था, उसमें ऑलमोस्ट सारे लोग बैकआउट कर गए। क्यों? किसी के घर पर कुछ हो गया, किसी के घर पे कुछ हो गया, किसी को जॉब के इंटरव्यूज की तैयारी करनी है। मतलब हम अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते 24 घंटों में से। सीरियसली, आर वी दिस बिजी? वी रियली नीड टू थिंक कि हम कर क्या रहे हैं अगर हम खुद के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते। और जैसे कि इसने बताया कि चाहे आप 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, आधा घंटा करो, घंटा करो, 2 घंटे करो, डजंट मैटर इन द स्टार्टिंग। आपको बैठने की आदत डालनी है। दूसरा, आपको रोज करना है। चाहे आप उस टाइम पे नहीं कर पा रहे ना, तो यू नीड टू डू एट एनी टाइम यू वांट। सोने से पहले, उठने के बाद, जब भी आपको फील हो रहा है ना, आप तब करो, लेकिन कंटिन्यू होना इट्स रियली अ बिग थिंग एंड एन इम्पॉर्टेंट वन। तो बढ़ते हैं हम अपने 4th ऑब्स्टेकल की तरफ। बहुत सिमिलर है पुराने वाले से कि हमें ऐसा लगता है कि यार हम लोग को समझता ही नहीं है, हम अपने जमाने में टीनेज में चले जाते हैं, फिर हमें तो कोई नहीं समझता। डू यू रिलेट टू इट? मतलब मैं पर्सनली अब दोबारा इस चीज़ से रिलेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो आई डोंट हैव सो मेनी फ्रेंड्स कि मैं जिनके साथ ये चीज़ें शेयर करूँ, या मतलब इट डजंट रियली मैटर, घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो वाली बात है मेरे लिए। तो हर एक का अपना अपना रहता है, तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो वही है कि मेरे को इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि आसपास वाले क्या सोच रहे हैं या मुझे किसी को लाना है या नहीं लाना है मेडिटेशन। मतलब हाँ, मैं बता दूंगा कि भाई मैं कर रहा हूँ, अगर किसी ने आना है तो अपने आप आ जाएगा। मेरे लिए ये है। ओके, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ना भी नहीं चाहिए मेडिटेशन में फर्क घंटा। लेकिन यार तुम थोड़े से इमोशनल हो जाते हो, तुम्हें चीज़ों से, तुम्हें लोगों से नहीं, पर तुम्हारे जो आसपास चीज़ें हो रही होती है ना, तुम्हारे साथ जो हो रही होती है, तुम थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाते हो उसको लेकर। और क्योंकि तुम्हें बेनिफिट होने लगता है ध्यान से, तो तुम चाहते हो यार तुम जिनसे प्यार करते हो, तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स, तुम्हारे पेरेंट्स, वो भी आए, वो भी कोशिश करें, वो भी ट्राई करें कि यार ध्यान में क्या होता है। तो तब जब तुम उनको बताते हो ना, जो हमारे मिथ्स बन रखे हैं कि यार ये तो सिर्फ योगियों के लिए है, ब्ला ब्ला ब्ला, बाकी सब कुछ, तो वो सारे अराइज होने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई तेरे को कुछ हो गया है क्या, तो ठीक है कि नहीं है, मेंटल हेल्थ ठीक है तेरी कि नहीं है। तो तब ऐसा लगता है कि यार कोई समझता ही नहीं है। लेकिन दिस हैज नथिंग टू डू विथ योर मेंटल हेल्थ, इट हैज टू डू विथ आंसरिंग दिस क्वेश्चन कि हु एम आई, मैं हूँ कौन। हाँ, वो इनर पीस वाली बात है कि हाँ, तुम्हें इनर पीस आएगा। ये लोगों ने बहुत मिथ बना रखा है कि आप मेडिटेशन में जा रहे हैं तो आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, आपको कोई डिप्रेशन है या आपको कोई एंजाइटी है। देखो, एंजाइटी आज के टाइम पे किसको नहीं है। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, यू आर इन +1, यू आर गिविंग बोर्ड्स, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन, तो एंजाइटी तो हर एक इंसान को है आज के टाइम पे। डू यू वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट, दैट इज अप टू यू। बट तो हम इनर पीस के लिए मेडिटेशन को करते हैं, ना कि हमें डिप्रेशन है। या ये एक चीज़ है कि जो हर बंदा ये एक्सपीरियंस करेगा कि इवन आई एम एन इंट्रोवर्ट, तो भी अगर मैं किसी को बताता हूँ कि मैंने मेडिटेशन शुरू करी है तो वो यही सोचते हैं कि मेरे को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है। सो दैट्स फाइन। तो वो आपको उस चीज़ के साथ फाइन रहना पड़ेगा।
और जब मैंने थोड़ा सा लोगों को बताना चालू किया था कि यार मेरे को इतने बेनिफिट हो रहे हैं ध्यान से, मैंने अपनी 2 फिजिकल प्रॉब्लम्स ठीक कर ली हैं ध्यान से, they didn't believe me। और तब ऐसा लगता है कि यार क्या हो गया है, लोग समझ ही नहीं सकते क्या, ऐसा लगता है स्टार्टिंग में। फिर समझ में आने लगता है कि यार हर किसी की अपनी अपनी स्टेज है, आप सबको नहीं समझा सकते। अब आप कुछ भी पॉजिटिव वीडियो डालते हो उसके ऊपर 1% नेगेटिव कमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, तो रियल लाइफ में वैसे ही होगा। जब मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया था इसके बारे में तो दे वर लाइक कि यार तेरा मन नहीं लग रहा यूके में तो वापस चली जा, तू ये क्या योगी बनने वाली है, तू संन्यास लेने वाली है क्या, तू अब शादी वादी नहीं करेगी। यार इतने मिथ उनको बताना इतना मुश्किल हो जाता था कि भाई मैं शादी करूंगी, मैं संन्यास नहीं लेने वाली, मैं यूके में बहुत खुश हूँ और अब और भी ज्यादा खुश हूँ। तो यार कोई बात नहीं, जैसे ना मेरे मैम बोलते हैं अगर आप एक वेजिटेबल शॉप पे जाकर ये पूछोगे कि गोल्ड का प्राइस क्या है तो आपको क्या आंसर मिलेगा, उसी तरीके से आपको अपने एक्सपीरियंसेस अपने बारे में जो बताना है वो उसके सामने बताओ जो आपको समझे, ना कि उसके बारे में जो पहले से बिलीव बनाकर बैठा हुआ है। तो आगे बढ़े नेक्स्ट ऑब्स्टेकल के साथ। हाँ, तो नेक्स्ट ऑब्स्टेकल मेनली जो रहता है वो ये रहता है कि मेडिटेशन जब आप कर रहे हो तो आप चक्रास पे काम कर रहे हो या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर अपनी पास्ट लाइफ पे काम कर रहे हो। देयर आर लाइक मल्टीपल सब डिविजन्स इन मेडिटेशन जिस पे आप काम करते हो। जैसे आपका ध्यान लगने लग जाए किस दिन बाद, जैसे अभी नितिन ने बताया कि 21 डेज लोगों ने किया मेडिटेशन, तो उसके बाद स्टेप्स आते हैं जिसमें आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे हम पढ़ाई करते हैं वैसे ही। तो जब हम अपने आप की इम्प्रूवमेंट पे जाते हैं तो देयर आर सम फिजिकल पेन्स दैट यू विल हैव टू एंड्योर। मतलब आपको कुछ दर्द होगा, कुछ सिर में दर्द होगा, उल्टी जैसा फील होगा, हाथ में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कहीं पे भी दर्द हो सकता है। अब जैसे, और इसमें हमारे सबसे बड़ी चीज़ रह जाती है कोरिलेशन वर्सेस कॉजैलिटी वाली। मतलब आप अगर इस चीज़ पे बिलीव करना चाहते हो कि हाँ ये मेडिटेशन से हुआ है तो आप उसको कॉजैलिटी बोलोगे, नहीं तो आप उसको कोरिलेशन भी बोल सकते हो। जैसे अब मुझे यहाँ पे आँख पे ये स्टाई हुई है यहाँ पे ये, तो आई डिड अ मेडिटेशन सेशन फॉर पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो उसके बाद जस्ट एक दिन बाद रात को मैं सोया और सुबह ये हो गया। तो नहीं देखो तभी होने लग गया। हाँ, मतलब मेडिटेशन से बाहर आते ही आई फेल्ट कि यहाँ पे आँख के नीचे अंडर यहाँ पे लाइन पे पेन हो रहा है, बट मुझे लगा कि हो गया होगा, कुछ लग गया होगा। एंड नेक्स्ट डे मैं उठा तो ये ऐसे स्टाई हुई थी। तो इस नाउ यू कैन बिलीव इट, लाइक इज इट कॉजैलिटी और कोरिलेशन, कि मैंने अपनी आँख की सफाई नहीं रखी इस वजह से हो गया ये। अगर मैं ये बिलीव करना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। अगर मैं ये बिलीव करना चाहूँ कि ये मेडिटेशन की मैंने उस मेरे अंदर कुछ था जो बाहर आया, कुछ इम्प्रूवमेंट और रिलीज हुआ। यही है कि मेन आर्ग्यूमेंट यही रहता है कि whatever change is happening in your body, कोई भी आपको दर्द हो रहा है, कोई after doing meditation, so you can think of it as it is because of meditation, because something is getting better in your body, या फिर जो बेसिकली अंदर की नेगेटिविटीज होती हैं, क्योंकि यार हम एनर्जी बीइंग है, यार टेकिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस इन दिस बॉडी, जैसे योगी रमन जी बोलते हैं। तो हमारे अंदर सब कुछ, मतलब हम जब बोलते हैं कि हम थॉट से सब कुछ ठीक कर सकते हैं, यार सारी कुछ एनर्जी है। इवन ध्यान से कैंसर तक ठीक हो सकता है। तो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटीज हैं, जो हमने अपने अंदर खाने से डाल रखे हैं या किसी की बात सुन के डाल रखा है, वो सब कुछ रिलीज होता है। तो वो ऐसे ही रिलीज होता है। फीवर आता है, अभी किसी को फर्स्ट बैच में से चिकन पॉक्स आया है, तो ये सारी रिलीजिंग है जो डिफरेंट तरीके से हो रही है। ये स्टाई आना या फिर आपको बहुत ज्यादा नींद आना, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने ना एक तरह से एक इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट को फील किया है, तो आपकी बॉडी भी ड्रेन हो जाती है, उसको रेस्ट की जरूरत है। जो आपकी बॉडी जो बोलती है ना आप वो करो। दिस इज द लंडन आई बेबी। होप आपको अपने क्वेश्चंस के काफी सारे आंसर्स इससे मिले होंगे। मैंने इसके अंदर सारे ऑब्स्टेकल्स तो इंक्लूड नहीं करे, अभी कुछ कुछ किए हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी और आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 भी आए तो नीचे कमेंट पार्ट 2 एंड इस वीडियो को लाइक करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और ये उनके साथ शेयर करो जिनको इन क्वेश्चंस के आंसर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट करना मत भूलना। राधे राधे।